हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों के ही प्रॉब्लम सेट्स कराने के लिए तैयार है। तो यार आप लोग का वादा पूरा हो चुका है और आज आप देख सकते हो तीसरा लेक्चर लेकर आ गया हूं, यानी कि मैथ्स पार्ट 1 का पहला प्रॉब्लम सेट 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हमने। 2 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं। हम लोग डेली बेसिस पे 2-2 3-3 एग्जांपल सॉल्व करा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा ईयर हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी। सिलेबस आपका 2-2 बार हमने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाके पूरे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पहले आप देख सकते हो, उसके पूरे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स देख सकते हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेके पूरा पढ़ाई कर सकते हो। और साथ ही में जिनको प्रॉब्लम सेट चाहिए था, जिनको प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो हम करा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जाएंगे, लेकिन आराम से जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। बाकी हमारे JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन को जाके चेकआउट कर लेना, वहां पे आप लोग के लिए कुछ स्पेशल एंड प्रीमियम कोर्स के अंदर आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें मिल रही होगी। तो जरूर से चले जाना और चेकआउट कर लेना, ठीक है। आने वाले समय में प्रॉपर ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगा, ठीक है। तो और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो, कुछ भी टैग करना चाहते हो, तो यार ये मेरे आईडी से जरूर से फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे इस प्रॉब्लम सेट के अंदर। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 एग्जांपल जो भी होगा हम सॉल्व कराएंगे आप लोग के लिए, फटाफट से देख लेना। तो ऑलरेडी आपने अगर नहीं देखा है हमारे लेक्चर वीडियोस को, जरूर से चले जाना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है दोस्तों सॉल्व बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स रूल कहते हैं, क्रैमर्स मेथड कहते हैं। ये है क्या? अगर आपने हमारे चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एक टॉपिक था क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हमने पढ़ाया था आप लोग के लिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग को एक्स एंड वाई के वैल्यूज जो हमें निकालने होते थे, क्योंकि इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड भी देख लिया कि किस प्रकार ग्राफ को ड्रॉ करके हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने साइमल्टेनियस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कई सारी चीजें हमने देख ली। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो देख लिया। लेकिन ये जो क्रैमर्स मेथड है वो क्या है, एक बार और यहां पे बता रहा हूं। तो ये एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही और 2-3 एग्जांपल है। सभी चीज ध्यान से देखिएगा, आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पूछा है 6x - 3y इज इक्वल टू -10। तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिए होंगे तो सबसे पहले इसको एक जैसे बना दो। जैसे कि ये इक्वेशन है 6x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। उसी के नीचे आप दूसरा इक्वेशन भी लिख दो जो कि है 3x + 5y, 3x + 5y, और ये -8 है, ये इक्वल के उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +8 हो जाएगा। और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार से आपको दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रख देना है। उसके बाद कौन सा मेथड है, क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स मेथड सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू एक डब्बा बन जाता है, और डब्बे में क्या लिखते हैं हम लोग, x और y के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन के बारी बारी से। तो ये 6 के बाद क्या है -3, ये 3, इसके बाद क्या है 5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते ही हो, दैट इज डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का 6 × 5 हो जाएगा, दैट इज 30। बीच में माइनस, -3 × 3 इज नथिंग बट -9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 9 इज नथिंग बट 39। तो आपका d का वैल्यू कितना मिल गया, 39। इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से। कैसे लिख सकते हो, एक सेकेंड। d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका वैल्यू, 39। तो ये आपका d का वैल्यू मिल गया। अब जैसे आपने d का वैल्यू निकाल लिया, क्रैमर्स रूल के अंदर आपको निकालना होता है dx एंड dy। dx इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ x एंड dy इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ y। तो ये दोनों को हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, अगर हम बात करें dx, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx। तो dx निकालने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनते हैं, हमारा सेम, दैट इज नथिंग बट योर डिटरमिनेंट निकालने का मेथड। बट फर्क क्या होता है कि जो dx निकाल रहे हैं तो हमें जो ये x के जो कोएफिशिएंट है इसको कंसीडर नहीं करना है। तो उसके जगह पे मैंने हाथ रख दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्ट। तो मैंने हाथ रख दिया मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यार x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे तो हम लेंगे क्या, तो हम x के कोएफिशिएंट नहीं ले रहे क्योंकि dx निकाल रहे हैं। तो dx के लिए x का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, उसके बदले में इक्वल के जो बाजू में जो चीज लिखा हुआ है वो लेना है वैल्यू। तो -10 लिखा है और 8 लिखा है, तो लिख दो यहाँ पे -10 और 8, ये लिख दिया मैंने। अब बाजू में क्या आता है, y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कोएफिशिएंट आते हैं, तो y का कोएफिशिएंट जो है वो लिख दो, क्या है, -3 और 5। तो लिख दो यहाँ पे -3 और 5, और इसको आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दो। क्या होता है, -10 × 5 इज नथिंग बट -50, ठीक है, बीच में तो माइनस आता ही है। और ये -3 × 8 कितना होता है, 8 3 24 यानी -24, तो -24, ठीक है। अब देखो माइनस, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, ये -50 माइनस माइनस +24, तो -50 + 24 मतलब कितना होता है, 25 में से 50 में से 24 माइनस कर दो, 26 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है, 50, तो माइनस का साइन आएगा। तो आपका यहाँ पे जो dx का वैल्यू आएगा
वो कितना आएगा, dx इज नथिंग बट -50 प्लस 24 इज नथिंग बट -26। तो आपका dx का वैल्यू मिल गया -26। दिख रहा है आपको, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज क्लियरली विजिबल होगा। तो d का वैल्यू 39 आ गया, dx का वैल्यू आ गया -26। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। क्या चीज दिया हुआ है, नेक्स्ट dx, दोनों चीज हमने निकाल लिया, d निकाल लिया, dx निकाल लिया। अब तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज होता है हमारा dy। तो dy कैसे निकालते हैं, फटाफट से ध्यान देना दोस्तों, ये चीज अगर आप समझ पाओगे तो बहुत ज्यादा आप लोग को इजी लगेगा। ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। चलो, अब ये जो dy है, इसके लिए मैं एक लेता हूं ब्लू कलर सेपरेट करने के लिए। तो dy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको सेम उसी प्रकार का डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब dy निकालना था आपको, तो dy निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बोला अभी कि x निकालना था, dx निकालना था, तो मैंने x के कोएफिशिएंट को छुपा दिया, उसके जगह पे मैंने ये ले लिया। अब उसी प्रकार dy का वैल्यू निकालना है, तो मैं y के कोएफिशिएंट को छुपा दूंगा, x का जो है वो एज इट इज लिखूंगा, जो कि है 6 और 3। तो मैं क्या लिख दूंगा, x के जगह पे 6 3, ये लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है। अब उसके जगह पे, मतलब जो हमारा ये y का कोएफिशिएंट था, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये -10 और 8। तो यहां पे लिख देंगे -10 और 8, और इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते ही हो, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 48, बीच में माइनस, -10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, -10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -30। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 30, कितना हो जाएगा, 48 प्लस 30 कितना होता है बताओ, 48 प्लस 30 78 होता है, करेक्ट है, 78 होता है। तो हमारा dy का वैल्यू यहां से मिल गया, कितना हो जाएगा, 78। तो हमें यहां से 3 वैल्यू मिल गए, आपका d मिल गया 39, dx मिल गया -26 और dy आपको मिल गया 78। अब हमें निकालना क्या होता है, क्रैमर्स रूल से हम क्या निकालते हैं, x और y के कोएफिशिएंट, यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे x और y। तो x का अगर निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू dx अपॉन d, और y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dy बाई डी। ये आपको याद होगा, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे लेक्चर वाले तो आपको बहुत इजी जा रहा होगा। तो dx बाई डी, dx कितना है हमारे पास, देखो dx हमने निकाला हुआ है -26, तो यहां पे लिखेंगे -26 अपॉन d का वैल्यू है 39, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट होता है तो चेक कर लेते हैं। 13 की टेबल में 13 2 26 होता है, 13 3 39 होता है, तो आपका आंसर यहां पे आ रहा है -2 अपॉन 3 आ गया। तो ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आ गया, दैट इज -2 बाई 3। वैसे dy बाई डी करना है तो dy का वैल्यू है 78 और d का वैल्यू है 39, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 39 के टेबल में जाता है क्या कुछ, देखो 13 3 जा 39 और 13 6 जा 78 होता है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब हमारा वैल्यू डायरेक्टली आ रहा है 2। तो इन शॉर्ट मेरा x, y, इसका वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू आ रहा है हमारा दैट इज -2 बाई 3, 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी आया, देखो साइड हट गया, यहां पे ध्यान से देखो कितना इजी तरीके से जो ये वैल्यू है आप लोग को ये मिल रहा है, बहुत इजी, बहुत मजेदार। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल एग्जांपल एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम सेट जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम सेट ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं जो एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार दिमाग का खेल होता है, तो दिमाग हमने लगाया और किस प्रकार से सॉल्व किया ये आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये पूछा है 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2 है, 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये चीजें जो दी हुई है यहाँ पे, ये थोड़े से अपॉन वाली चीजें हुई है, और हमारे मेंटली मतलब हम जब एक इंसान जो होता है एज ए स्टूडेंट होता है, हम हमेशा से ना प्रॉपर नंबर को ही सोचते हैं, 2 रहे 4 रहे, ये 1/4 3/2 पॉइंट में कुछ रहे तो हमारा दिमाग जो है वो खराब होता है। ये सच बात है, ये आप लोग के साथ भी होता होगा, ठीक है। तो अब इसको या तो हम इसको सीधा कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट वैल्यू ये कर सकते हैं, या तो इसको एज इट इज रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, ये जो चीजें होती है ना, इसको आप बिंदास अच्छी तरीके से सोच के सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं हो जाएगी। ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। ओके, शुरुआत करें क्वेश्चन की, जो कि होगा हमारा 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको एज इट इज अगर हमने छोड़ा तो हमारा वैल्यू क्या आ सकता है, और एज इट इज नहीं छोड़ा तो क्या वैल्यू आ सकता है, ये सब चीज आप देखोगे। तो अगर मैं इसको एज इट इज रखूं, दैट इज 3x - 2y इज इक्वल टू
5/2, इसको एज इट इज रखूं तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार ये वाले को वैल्यू को भी एज इट इज अगर मैं रखूं तो इसको मैं क्या मान लूंगा 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3। इसको मैं क्या मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आपको एक के नीचे एक नजर आ रहा होगा। ठीक है, कोई परेशानी यहां पे, कोई भी परेशानी यहां पे आपको नहीं दिख रही होगी। करेक्ट है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, अगर आप ध्यान दोगे तो। चलो समझ में आ गया? ओके, अब यहां पे मैंने ये वैल्यूज को एज इट इज अगर रखा है तो हम डी का वैल्यू भी एज इट इज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें फंडा पता है। क्या फंडा होता है कि ये 3 और इसका -2, मतलब जो कोएफिशिएंट होते हैं वो लिख दो। तो ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1/3 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे होता है सॉल्व? 3 × 3 9, ठीक है, बीच में माइनस, -2 × 1/3 कितना हो जाएगा? -2/3, -2/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? दैट इज 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2/3। इसको सॉल्व कर लो तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 9 3 27, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 3 × 27 प्लस 2 29, 29/3 हो जाएगा। तो हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया? 29/3। इस प्रकार से। और जो बच्चे नए नए होंगे जिनने क्रैमर्स रूल शायद नहीं देखा होगा, तो देखो ऐसे एग्जांपल्स भी कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। आप सोचोगे क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है? क्या ये 29/3 सही आंसर है? तो यस, बिल्कुल सही आंसर है। यहां तक आप अगर आ गए हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया यहां से? हमने जो डी का वैल्यू है दोस्तों वो निकाल लिया। ओके, तो डी का वैल्यू 29/3 आ गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो कि हमारा, हम नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली आप जानते हो कि क्या निकालते हैं हम लोग निकालते हैं हमारा डी एक्स का वैल्यू। तो dx का वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर आप ध्यान दोगे तो dx का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? सेम वही मेथड, दैट इज हम x के जगह पे, ये जो पूरा x है, x के जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे जो कि 5/2 और 4/3 है। तो ये 5/2 और -4/3 ये लिख दिया। अब y का कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट -2 और 3, तो -2 और 3। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं आते हैं। ये डिटरमिनेंट हो गया। देखो मैं अगेन एक चीज बोल रहा हूं, इसके पहले अगर आपने इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट किया होता, एक नया इक्वेशन बनाया होता, इसको भी 3 को उधर भेज के मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट किया होता, तो ये अलग आता आंसर हमारा, मतलब डी का वैल्यू कुछ और आता। लेकिन एंड टू एंड हमें, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हम एक्स और वाई का जो फाइनल वैल्यू है वो निकाले। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे आपने मल्टीप्लाई थ्रू आउट करके इक्वेशन को चेंज करके सॉल्व करो, आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा और हमें आंसर से मतलब है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे 5/2 × 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15/2 हो जाएगा। तो 15/2 बीच में माइनस होता है, -2 × -4/3 इज नथिंग बट 8/3। तो ये हो जाएगा 8/3। अब इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, दैट इज नथिंग बट 15 3 45 -8 2 16/6, दैट इज नथिंग बट 29/6। तो आपका dx का वैल्यू कितना आ गया? 29/6 आ गया। यहां पे साइड में लिख दो अलग से, dx इज इक्वल टू 29/6। ये dx का वैल्यू आ गया। dy का वैल्यू, d का वैल्यू क्या है? 29/3, dx का वैल्यू आ गया 29/6। ओके, अब मैं तीसरा कंडीशन में क्या निकालूंगा? वो निकालूंगा मैं dy का वैल्यू। dy का वैल्यू निकालूंगा। dy का वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब यहां पे क्या करना है? dy के जगह पे x का वैल्यू सेम लिखोगे क्योंकि x का कोऑर्डिनेट अब सेम आएगा, 3 और 1/3, 3 और 1/3 ये सेम आ जाएगा। अब यहां पे y के जगह पे हम ये वैल्यू लिखना है, दैट इज 5/2 और -4/3। तो 5/2 और -4/3 हमें लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो ये चीज जो है ना, ये आपको पहली बार दिख रही होगी कि यार इतना लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है। यस, बिल्कुल करना पड़ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जानबूझ के एग्जाम में ताकि यार आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो 3 × -4/3 अगर आप देखोगे तो 3 × दैट इज कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12/3 इज नथिंग बट 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहां पे -4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बीच में माइनस तो रहता ही है। और 5/2 × 1/3, तो 5 × 1 इज 5, 2/3 6, मतलब दैट इज नथिंग बट 5/6। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 6 4 24, यानी -24 -5/6, यानी कि हो जाएगा -29/6। समझ में आ गया? तो मतलब हमारा dy का वैल्यू भी मिल गया हमें, दैट इज नथिंग बट -29/6। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? तो हमने d का वैल्यू, dx का वैल्यू, dy का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? x और y के वैल्यू। तो यहां पे हम एक नया पेज लेते हैं और लिखेंगे सबसे पहले x का वैल्यू। x का निकालने का फॉर्मूला क्या है? dx/d। dx का वैल्यू कितना आ रहा था? 29/6 होल डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना था? d का वैल्यू 29/3, 29/3। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 29/6 × 3 × 3/29,
मल्टीप्लाई में चला गया ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये 29/3 जो है वो उल्टा हो गया। 29 गेट्स कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर 1 नीचे 2 यानी 1/2। तो आपका आंसर आ गया x का 1/2। उसी प्रकार y निकालेंगे, दैट इज dy/d फॉर्मूला है मेरा। तो dy का वैल्यू अभी निकाला मैंने, कितना निकाला dy का वैल्यू, -29/6 लिख दो यहाँ पे, -29/6 होल डिवाइडेड बाय d का वैल्यू क्या है हमारे पास 29/3। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व कर लो तो -29/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो गया तो ये 3/29 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस और ये 1 तो ये हो जाएगा -1, नीचे आ गया 2 तो -1/2। मतलब आपका दोनों ही वैल्यू आ गया, मतलब x, y जो आपको निकालना था, x और y का वैल्यू निकालना था, तो आपको x का वैल्यू मिल गया 1/2 और y का वैल्यू मिल गया -1/2। खत्म कहानी। कितना इजी था ये मुझे बताओ। हाँ, थोड़ा स्लो गए, जानबूझ के स्लो गए, समझ के गए और समझा के भी गए, ताकि यार आप लोग को क्लियर हो जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपॉन वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस मेथड पे यकीन करना है। आपको पता है कि आपका मेथड क्या है, डी निकालना है, डीएक्स निकालना है, डीवाई निकालना है और सॉल्व करना है। वही मेथड से सॉल्व करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा और करेक्ट आएगा। समझ में आ गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि और ज्यादा टफ और भी ज्यादा मजेदार है, जो कि हमारे लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम कराने जा रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखना। अब ये क्या दिया हुआ है, यहां पे तो इक्वेशन ही नहीं है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये बच्चे यही बोलेंगे, अगर ये एग्जाम में अगर आता है बाई चांस, तो बच्चे तो यही बोलेंगे कि यार इसमें तो कुछ इक्वेशन दिया ही नहीं है। इक्वेशन नहीं दिया है तो यार इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ये तीनों चीज आपस में इक्वल है, पहला दूसरे से इक्वल है, दूसरा तीसरे से इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा को लेंगे, पहले और दूसरे को लेंगे, इसको दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर पहला और तीसरे को ले लेंगे, इन दोनों को भी लेके एक इक्वेशन बनाएंगे। आपके ऊपर है, आप दूसरा तीसरा को भी ले सकते हैं, जो भी आप लोगे आंसर हमारा करेक्ट ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3। ठीक है, ये दोनों को ले लिया। अब इन दोनों को क्या है, बीच में इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x + 3y - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 हो गया। ठीक है, बीच में इक्वल, और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इज +4y, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -14 इज -28। समझ में आ गया, सीधा हो गया। अब जो x वाले उसको साथ में ले लो, y वाले को साथ में ले लो, और जो कांस्टेंट वाले उसको साथ में ले लो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2x है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इधर ही है, ये 2x उधर आएगा तो 3x - 2x क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ये 3y इधर ही है, ये +4y इधर माइनस हो जाएगा, +4y है ना यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो -4y, तो 3y - 4y दैट इज नथिंग बट -y। ठीक है, और -24 इधर है, ये -28 इधर आएगा तो +20 हो जाएगा, तो -24 + 28 यानी कि +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। या फिर अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख दो। इसको हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको इज इक्वल इधर ही लिख देते हैं, और ये -28 इधर ही है, ये -24 उधर आएगा तो -28 + 24 दैट इज नथिंग बट माइनस, देखो यहाँ पे ये -28 था ना इधर ही। ठीक है, यहाँ पे ये +24 हो गया, इधर आएगा तो -28 में से 24 गया, 4 बचा, लेकिन माइनस का साइन, तो -4 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज x - 5 इज इक्वल टू -4। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब मैं पहला और तीसरा लेता हूं, छोटे छोटे वाले ले लेता हूं ताकि इजी लगेगा आप लोग को भी और हमारे लिए भी। ठीक है, अब मैं लेता हूं दूसरा, कौन सा वाला, ये हो गया पहला चीज। इसको यहां से एक लाइन खींच देता हूं मैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना आए। अब दूसरा वाला ले रहा हूं मैं, x + y - 8। पहला ये वाला लिया, और अब ये वाला ले रहा हूं जो कि है इज इक्वल टू 3x - y इज इक्वल टू 4। हम कौन सा भी ले सकते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा साथ में, पहला तीसरा साथ में, दूसरा तीसरा साथ में, कोई भी आप जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो इक्वेशन बनाने के लिए। अब इसको पूरा सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज नथिंग बट 4x + 4y - 32, बीच में इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3x 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज 2y। x वाले को साथ में ले लो, देखो ये 6x इधर आएगा, 4x में से 6x कितना बचेगा, -2x बचेगा, ये -2y इधर आएगा तो 4y + 2y कितना हो जाएगा, +6y हो जाएगा। ठीक है, और ये -32 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू +32 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो यहां पे ध्यान से देखना। अब यहां पे आप देखोगे तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग बिंदास। तो यहां पे अगर 2 हट जाएगा तो ये सिर्फ -x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -x बचेगा, तो यहां पे -x। ठीक है, यहां पे 6 में से अगर 2 मल्टीपल में कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो दैट इज +3y -x + 3y, और ये इज इक्वल टू 32 में से भी 2 मल्टीपल में बाहर निकल गया, 16 2 32 होता है, 2 बाहर निकल गया, 16 बचेगा, इज इक्वल टू 16। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। समझ में आ गया, सेम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, क्रैमर्स रूल अप्लाई करो, बाय क्रैमर्स रूल, तो d इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो चाहिए तो, बाय क्रैमर्स
रूल, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। तो d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, d इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, दैट इज पहले x इसका कोएफिशिएंट दैट इज 1 और -1 लिखो यहां पे, 1 -1 और उसके नीचे ये वाला इक्वेशन जो कि है -1 और 3। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 × 1 इज 3, बीच में माइनस, -1 × -1 इज 1, तो 3 - 1 दैट इज नथिंग बट 2। तो आपका आंसर यहां पे 2 आ गया। सेम उसी प्रकार dx का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, dx का वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार, जिसमें x के जगह पे आप क्या डालोगे, हमारा ये वाला वैल्यू डालोगे। तो x के जगह पे ये वाला दैट इज -4 और ये वाले x के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 16, ठीक है, ये वाला वैल्यू डाल दिया, ठीक है। y वाला सेम रहेगा दैट इज -1 और 3, y वाला सेम रहेगा -1 और 3। सॉल्व कर लो, -4 × 3 इज -12, बीच में माइनस आता है, -1 × 16 इज -16, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये -12 + 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, -12 + 16, तो 16 में से 12 माइनस कर दो दैट इज 4, तो आपका वैल्यू आ रहा है 4। तो आपका dy का वैल्यू मिल गया आपको 4, ठीक है, dy का वैल्यू 4 मिल गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे हमारे लिए ये x है, माफ करना, dx है ये, माफ करना, dx का वैल्यू है ये, वैसे हम निकालेंगे dy, ठीक है। चलो dy कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार का प्रोसेस, जिसमें x का 1 और ये -1 सेम रहेगा दैट इज 1 और -1, लेकिन y के जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे दैट इज -4 और यहां पे है 16, ठीक है, समझ में आया। अब तो आपको रट्टा हो गया होगा, चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो गया होगा आप कैसे करना है। ये 1 × 16 इज 16, बीच में माइनस आता है, -4 × -1 इज 4, तो ये हो जाएगा 4, 16 - 4 इज नथिंग बट 12। तो आपका ये वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। किसका वैल्यू आया, ये dy का वैल्यू आ गया 12, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, d dx और dy तीनों वैल्यू मिल गया। अब और x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस का सिंबल ले लेता हूं मैं, और यहां पे हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखो कहां गया, dx का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, तो dx का वैल्यू आ जाएगा 4, d का वैल्यू है 2 दैट इज नथिंग बट 2, x का वैल्यू आ गया 2। वैसे ही y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy का वैल्यू कितना है चेक करो, dy का वैल्यू अब निकाला हमने 12, ठीक है, dy का वैल्यू है 12, नीचे d का वैल्यू है 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 6। तो आपका वैल्यू आ गया x, y का वैल्यू कितना मिल गया आप लोग को, x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू मिल गया 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था ये आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताओगे फटाफट से। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बहुत इजी तरीके से और बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते। देख सकते हो आपको हमने 3 ही एग्जांपल कराए हैं क्रैमर्स रूल के, लेकिन काफी बड़े थे, काफी विचित्र प्रकार के थे, जो हमारे प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं देखे थे, तो इसीलिए प्रॉब्लम सेट भी करना जरूरी होता है। और आज क्या मतलब हमने स्टार्ट कर दिया है प्रॉब्लम सेट, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग ये पूरा पढ़ा के आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। और बाकी जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने जो पढ़ा के रखे हुए हैं ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स के, पूरे सब्जेक्ट्स के, जरूर से उसको देखते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, प्यार दीजिएगा और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल में तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।